हेलो। तो वेलकम सभी का। मैं आज से राजस्थान जियोग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको ये पूरा जितना भी नोट्स होंगे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, 9th 10th 11 और 12th राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उस पे बेस्ड रहेगा। ठीक। पूरा सिलेबस राजस्थान जियोग्राफी का आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा भी 2-3 टॉपिक हैं जो हरिमोहन सक्सेना की बुक में से मैं आपको कराऊंगा। इन नोट्स में मैंने लक्ष्य के कुछ फैक्ट सम्मिलित किए हैं, प्लस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, आरपीएससी की जो किताबें हैं उसके फैक्ट मैंने इसमें डाले हैं, प्लस हरिमोहन सक्सेना के कुछ फैक्ट इसमें डाले गए हैं। तो पूरी कंबाइंड नोट्स आपको मिलेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होगा, पर पीडीएफ आपको लास्ट में मिलेगा सभी लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद। ये कहाँ कहाँ यूज आएंगे आपके लिए, क्या फ़ायदा होगा आपका इससे। देखिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं आरपीएससी जो अभी कंडक्ट करवा रही है, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, पटवार का हो, पटवार का आपने पिछली बार दिया हो 2018 वाला, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। आरएएस का एग्ज़ाम किसी ने दिया है तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें कितनी ज़रूरी हैं। 2018 वाला मेंस और प्री दोनों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से क्वेश्चन आए और क्वेश्चन हुए नहीं लोगों से। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो कृपया करके ध्यान से इन चीज़ों को समझें, देखें। नोट्स आपको ये मिल जाएंगे। कुछ मैं 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो आप उनमें साथ के साथ साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा। अपने खुद के बनाना चाहो उससे अच्छी कोई बात है नहीं। वीडियो को आप आगे लाइक शेयर भी कीजिए, लाइक एंड शेयर। क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी हुई है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें, देखो यूट्यूब पे आपको पढ़ाने वाले बहुत हैं, ठीक है। आप टीचर को क्रॉस चेक किया क्यों। आप लक्ष्य की बुक में से कंपेयर करके देखना, आरबीएससी की, राजस्थान अध्ययन की बोर्ड, 1-2 चैप्टर पढ़ के देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इजी वे में नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के डायग्राम उनसे, ताकि वो मेंस में, आरएस मेंस का अगर कोई बच्चा पेपर देने जाता है तो उसमें वो आंसर राइटिंग में वो उस डायग्राम का यूज़ कर सके। तो इस तरीके से मैं आपको करवाऊँगा। तो आज हम राजस्थान की उत्पत्ति, एक छोटा 2-3 पेज का ये चैप्टर है, तो ये हम देखेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति की। राजस्थान जो पृथ्वी है उसका स्थल भाग है कुछ, और बाकी सारा क्या है, जलीय भाग है। 71% जलीय भाग है और 29% स्थलीय भाग है। जो स्थल खंड था पृथ्वी का उसको पेंजिया नाम दिया गया, और जलीय भाग को पैंथलासा। स्थल खंड से 2 भाग टूटे। उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड बोला गया, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। और बीच में जो जलीय भाग आया उसे टेथिस सागर बोला गया, जिसे भूस नदी या पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। उत्तरी भाग जो कि पेंजिया का उत्तरी भाग था, अंगारा लैंड, उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। जो भी वर्ल्ड मैप के अंदर जो ऊपर की ओर आते हैं, उत्तर की तरफ जो आते हैं, उनका निर्माण हुआ।
गोंडवाना लैंड। पेंजिया का दक्षिणी भाग, जो वर्ल्ड मैप में दक्षिणी भाग में जो देश आते हैं उनका निर्माण हुआ। अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। ठीक। टेथिस सागर को एक भूस्नति भी कहते हैं। भूस्नति क्यों कहते हैं इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पर्वतों का पालना है। इस पे पर्वत तैरते हुए स्थलखंड तैरे हैं इस पे। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान का निर्माण किससे हुआ। क्योंकि ये राजस्थान जियोग्राफी अपन पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में अपने लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किससे राजस्थान का निर्माण हुआ है। इसको आप शॉर्ट में जीटी से याद रख सकते हैं। जी मतलब गोंडवाना लैंड और टी मतलब टेथिस सागर। अंगारा लैंड का कोई भी हिस्सा राजस्थान के निर्माण में सहयोगी नहीं है। गोंडवाना लैंड से अरावली, हाड़ौती और टेथिस सागर से मरुस्थल और मैदान। मैदान नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है और अरावली प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है। इंडिया के संदर्भ में देखें तो अरावली और हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और मरुस्थल और मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। ये इंडियन जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी तब आप उसमें भी इसको क्रॉस देखने को आपको मिलेगा। तो ये छोटा एक लेक्चर था, पहला चैप्टर था और इसे आप इंट्रोडक्शन की तरह ले सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर आप मान सकते हैं इसे। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।